अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.8 इसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 2 सॉल्व। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसका पार्ट फर्स्ट है जिसकी वैल्यू है 3.6। एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.8, इसका क्वेश्चन नंबर है 2 और पार्ट फर्स्ट है इसका जिसकी वैल्यू है 3.6। तो इसको करते हैं हम सॉल्व 3.6 को। ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा बाय डिवीजन मेथड। ये पॉइंट से जो आपकी लेफ़्ट साइड की वैल्यू है पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 1 से जाएगा, 1 1 ज़ार 1, 3 में से 1 गए 2, पॉइंट ये ऊपर चला गया। और ये 6 है तो इसका हमने बनाया 0 लगा के पेयर, और ये 60 हो गया, 60 को हमने ड्रॉप कर लिया नीचे। अब इसको प्लस कर लिया 1 और 1 2। अब 2 के साथ हम कौन सी वैल्यू लगाएं कि हमारे पास जो है ये 260 है इसके लगभग आ जाए। चेक करते हैं इसके साथ 2, फॉर एग्जांपल इसके साथ अगर हम लगाएं 8 और फिर उसी 8 से करें इसको मल्टीप्लाई, तो हमारे पास वैल्यू आती है 224। अगर हम 9 लगाते हैं 2, उसके साथ लगाया 9 तो हमारे पास होगा 29, फिर उसी 9 से किया हमने मल्टीप्लाई तो हमारे पास आता है 261 जो कि इंक्रीज़ हो जाता है। लिहाजा हमें 8 से करना पड़ेगा। 8 यहाँ पे भी लगाया और 8 यहाँ पे भी लगाया। 28 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 2 2 2 4 2 2 एंड 4। अब हमने 260 में से माइनस किए 2 2 2 4 तो हमारे पास वैल्यू आई 36। 260 उसमें से माइनस किया हमने 224 तो हमारे पास वैल्यू आ गई 36। अब हमने 00 लगाया तो उसको हमने फिर किया ड्रॉप डाउन, तो हमारे पास 00 होगी वैल्यू 3600। अब ये हमने डबल किया यानी कि 28 है हमारे पास, इसमें हमने ये वाला 8 जमा किया तो हमारे पास वैल्यू हो गई 28 + 8 36, यानी कि 8 और 8 16 और 16 का 6 हमने लगाया और 2 में जो कैरी था वो ऐड हो गया तो 36, यानी कि 28 में हमने 8 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 36। अब 36 जो है इसके साथ हम लगाते हैं कोई वैल्यू ऐसी जो हमारे पास 36 आ जाए, 3600 आ जाए, जहाँ इसके लगभग आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 36 है तो मैं इसके साथ लगाता हूँ 5 वैल्यू और उसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 5 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 1825 जो कि काफ़ी कम है। तो मैं क्या करूँगा 36 इसके साथ 9 लगा के देख लेता हूँ, फिर मैं उसी 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आता है 3321। तो हमने क्या किया 9 लगाया और आ गया हमारे पास 3321। अब 3600 इसमें से माइनस किया मैंने 3321 तो मेरे पास आया 27 एंड 9। तो हमारी जो यहाँ तक आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना था, तो आपका जो आंसर है वो आया 3.6 स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है 1.89 या 1.90। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है 1.89 या 1.90 आ गया। क्योंकि इसको अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो जो तो जहाँ पे हमारी वैल्यू जो आएगी उसको मज़ीद इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 89 के बजाय 90 हो जाएगा। तो लिहाजा बेस्ट आंसर है कि आप यहाँ तक ये महदूद रखें 2 डेसिमल प्लेसेस तक, जो आपका बनता है 1.89 अप्रॉक्सीमेटली। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 को करते हैं सॉल्व 6.4। इसका भी हम सबसे पहले ये 6 को सॉल्व करेंगे। 2 से जाएगा 2 2 ज़ार 4, 6 में से 4 को माइनस किया 2,
अब पॉइंट यहाँ पे लग गया, ये वाला पॉइंट। अब 4 रह गया हमारे पास, इसका पेयर बनाया हमने और 40 को हमने किया नीचे ड्रॉप। हमारे पास है 240 वैल्यू। अब इसको ये 2 में 2 ऐड हो गया तो हमारे पास हो गया 4। अब 4 के साथ मैं कोई ऐसी वैल्यू लगाता हूँ कि हमारे पास जो है वो 4 के साथ फॉर एग्जांपल मैं 4 ही लगाऊँ, फिर उसी 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 176, जो कि काफ़ी कम है। तो मैं क्या करूँगा, 4 और इसके साथ मैं लगाता हूँ 5, मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, तो मेरे पास वैल्यू आती है 225, जो इसके बिल्कुल करीब है। तो ये जाएगा 5 से। तो 5 से 45 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आया आंसर 22 एंड 5। 240 में से माइनस किया 225 तो वैल्यू आई 15। अब मैंने फिर 00 लगाया और इसको फिर मैंने नीचे ड्रॉप किया तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू हो गई 1500। अब ये 45 है हमारे पास, 45 में 5 को प्लस किया तो आ गया हमारे पास 50। अब 50 से हम करेंगे फॉर एग्जांपल 50, इसके साथ लगाएं वैल्यू, इसके साथ मैं वैल्यू लगाता हूँ 50 के साथ 4 और करता हूँ इसको मैं मल्टीप्लाई 4 से ही, तो मेरे पास वैल्यू होती है 2016, जो कि इंक्रीज़ हो जाती है। मैं करता हूँ इसको 50, इसको करता हूँ 3 के साथ, 503 हो गया और उसी 3 से इसको मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, मेरे पास वैल्यू आती है 1509, तो ये भी इंक्रीज़ हो जाती है। मैं इसको करता हूँ 2 से 50 और इसके साथ लगाया मैंने 2, 502 हो गया, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 100 एंड 4। तो हम 2 से किया हमने, यहाँ पे भी 2 लगाया, वैल्यू आई हमारे पास 100 एंड 4। माइनस किया 1500 में से 1004 को, तो वैल्यू आई 49 एंड 6। अब इसको एक स्टेप मज़ीद सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये अप्रॉक्सीमेशन का जो आंसर होता है वो क्लियर हो जाए। अब 502 था, इसमें 2 और ऐड किए, ये वाला 2 ऐड किया तो हमारे पास हो गया 504 और हमने 00 लगाया और इसको किया हमने ड्रॉप। अब हमारे पास वैल्यू होगी 49600। तो यहाँ पे हमारे पास 504, इसके साथ हमने लगाया 9 और उसी 9 से हमने किया मल्टीप्लाई, तो आंसर आया 45। 9 से किया तो हमारे पास वैल्यू आई 45, 44 एंड 1। अब हमने इसको किया माइनस 49600, उसमें से माइनस किया हमने 45441, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 415 एंड 9। तो हमारे पास आंसर क्या आया 6.4। इसका स्क्वायर रूट जो है ये किसके बराबर होगा 2.52 एंड 9। तो इसको हम राउंड ऑफ करते हैं, तो ये 9 है, 9 5 या 5 से ज़्यादा तो क्या होता है 1 वैल्यू उससे नेक्स्ट वाले वैल्यू में ऐड हो जाती है। तो हमारे पास आंसर आ गया 2.5 एंड 3। ये 9 है तो 5 या 5 से ज़्यादा तो हम क्या करते हैं उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू में 1 ऐड करते हैं। तो हमने क्या किया इसमें ऐड किया ताकि हमारा जो 2 वैल्यूज़ 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर आया 2.53 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास 28.9 28.9 इसको करते हैं सॉल्व। अब ये हमारे पास पूरा पेयर है तो इसको हम पूरे पेयर को करेंगे सॉल्व। ये 5 5 25, 28 में से 25 को माइनस किया तो आ गया हमारे पास 3, ये पॉइंट ऊपर चला गया और ये हमने 9 के साथ 0 लगाया और इस पेयर को हमने किया नीचे ड्रॉप। हमारे पास वैल्यू की 390 और ये यहाँ पे डबल हो गए 5 और 5 10। अब ये 10 है, इसके साथ हम लगाते हैं फॉर एग्जांपल 2 और उसी 2 से हम करते हैं मल्टीप्लाई, हमारे पास आंसर आता है 204।
3 से करके देखते हैं इसको। 10 के साथ लगाया 3, फिर उसी 3 से हमने किया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास है 309, ये इसके पास है। तो 3 से करेंगे 309, 390 में से हमने माइनस किया 309, तो हमारे पास वैल्यू बच गई 80 एंड 1। अब ये 103 में 3 ऐड किया 106 हो गया, और यहाँ पे हमने लगाया 20 और उसको किया हमने ड्रॉप, हमारे पास यहाँ पे 8100 हो गया। अब 106 उसके साथ अगर हम लगाएं 6 लगा के देख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करें उसी 6 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आती है 6396। 7 लगा के चेक कर लेते हैं, 106 उसके साथ लगाया हमने 7, फिर मल्टीप्लाइड किया 7 के साथ, तो आई 7469। 8 लगा के देख लेते हैं, 106 के साथ लगाया 8, फिर मल्टीप्लाइड किया 8 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आई 8544, जो कि इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये किससे करें हम, ये 7 से करके देखते हैं। 106 साल लगाया हमने 7, फिर मल्टीप्लाइड किया 7 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आई 7 के साथ 7469। इसको माइनस किया 8100, माइनस किया हमने 7469, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 630 एंड 1। तो आप यहाँ तक भी अपना आंसर जो है वो महदूद कर सकते हैं। अगर नहीं तो हम 00 और लगाएंगे और उसको हम करेंगे ड्रॉप, तो हमारे पास 63100 वैल्यू हो गई। और यहाँ पे 1067 उसमें किए हमने 7 ऐड, तो हमारे पास हो गया 1074। अब 1074 इसके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल हम लगाते हैं 9 और फिर उसी 9 से करते हैं मल्टीप्लाई, हमारे पास वैल्यू होती है 96,741, ये इंक्रीज़ हो जाती है। 1074 इसके साथ लगाते हैं हम 7, फिर उसी 7 से करें मल्टीप्लाई, हमारे पास आंसर होता है 75, ये भी इंक्रीज़ हो जाती है। हम करते हैं 1074 5 से करते हैं, इसके साथ लगाया 5, फिर मल्टीप्लाइड किया 5 के साथ, वैल्यू आई 53,725। 5 से गया, यहाँ पे भी 5 से गया, 53,725। इसको माइनस करते हैं, 63,100 माइनस किया 53,725, तो वैल्यू है हमारे पास 9375। ये इसी तरह चलता जाएगा। तो अब हमारे पास जो आंसर आया अप्रोक्सीमेशन में 28.9, इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर है, 5.37 एंड 5। अब इसको हम करते हैं राउंडिंग करने से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी आंसर की 5.38। ये 5 से ज़्यादा था, हम क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं उससे नेक्स्ट वैल्यू में, तो हमने 7 में 1 ऐड किया 8 हो गया, तो हमारे पास ये आ गई वैल्यू 5.38। ये हमारा आंसर आ गया। नंबर 4 है इसका, नंबर 4 पे है वैल्यू 63.34 एंड 4। इसको हम करते हैं सॉल्व, 63.3 एंड 4। ये पेयर है, तो पेयर को सॉल्व करेंगे। पेयर को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 9 को 9 से करें तो 81 होता है, और 8 को 8 से करें तो 64 होता है। ये जाएगा 7 से, 7 7 आर 40 एंड 9। 63 में से 49 माइनस किए, 63 माइनस किया 49, तो हमारे पास वैल्यू आई 14, और ये पॉइंट यहाँ पे चला गया, और ये पेयर हमने किया नीचे ड्रॉप। ये 7 और 7 हो गए 14। अब हमने क्या करना है, 14 के साथ हम कोई ऐसी वैल्यू लगाएं, फिर उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर 1434 या इसके लगभग आ जाए। तो मैं करता हूँ इसको, फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ 8 के साथ,
14 के साथ मैंने लगाया 8, फिर उसी 8 से किया मैंने मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आया 1184। अगर मैं 9 से करूं 14, इसके साथ मैं लगाऊं 9 और फिर मैं मल्टीप्लाई करूं इसको 9 के साथ, तो मेरे पास वैल्यू आती है 1341। 9 से हम करते हैं, 9 से किया मेरे पास वैल्यू आई 1341। अब मैंने इसको किया माइनस 1434 माइनस किया 1341, तो हमारे पास आ गया 93। 00 लगाया, उसको हमने किया ड्रॉप नीचे, हमारे पास वैल्यू हो गई 9300। और यहाँ पे 149 इसमें ऐड किया हमने ये 9, तो हमारे पास हो गया 158 158। अब इससे सॉल्व करते हैं 158 से। 158 इसके साथ मैं लगाता हूँ 5 और फिर मैं उसी 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आती है 7925। इसको 6 से करके देखते हैं। 158 इसके साथ लगाया 6, फिर मल्टीप्लाइड किया 6 के साथ, तो वैल्यू है 95 जो कि इंक्रीज़ हो जाती है। लिहाजा ये किससे जाएगा 5 से। यहाँ पे भी 5 लगाया, यहाँ पे भी 5 लगाया। अब हमारे पास 1585 और मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो वैल्यू आएगी 7925। अब 9300 माइनस किया 7925, तो मेरे पास वैल्यू आई 1375। आपका यहाँ पे भी आप अपना आंसर स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन हमने करेक्शन के लिए इसको मज़ीद एक दफ़ा सॉल्व करते हैं। 00 हमने लगाया, तो हमारे पास वैल्यू होगी 1,37,500 और यहाँ पे 1585 उसमें ऐड किया 5, तो हमारे पास वैल्यू हो गई 1590 1590। अब हमने 1590 के साथ ऐसी वैल्यू लगानी है जिसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास ये 1,37,500 जो है इसके लगभग आ जाए। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। 1590 उसके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल हम लगाते हैं 6 और फिर उसी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास वैल्यू आती है 95,436 जो काफ़ी कम है। तो इसको 9 लगा के देखते हैं। 1590 हमने लगाया इसके साथ 9, 1590 इसके साथ 9 लगाया और मल्टीप्लाइड किया 9 के साथ, हमारे पास वैल्यू है 1,43,000 जो कि इंक्रीज़ हो जाती है। 8 से करके देखते हैं। 1590 साथ 8 लगाया, फिर 8 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 1,27,000। ये 8 से जाएगा। यहाँ पे भी 8 लगाया, 1,27,264। तो इसको किया माइनस 1,37,500, इसमें से माइनस किया 1,27,264। हमारे पास वैल्यू आ गई 10,236। तो ये इसी तरह ये कंटिन्यू होता जाएगा। तो हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू आई 63.34 स्क्वायर रूट किसके बराबर है 7.95 और 8। तो हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने किया, 8 को हमने राउंड किया, तो क्योंकि ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो ये क्या हुआ 5 में 1 वैल्यू ऐड हो गई। हमारे पास आ गया एग्जैक्ट आंसर 7.96 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। अब सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 है जिसकी वैल्यू है 921.25। इसको हम करते हैं सॉरी 921.25। इसके हमने बना लिए पेयर। पहले ये इस जो डेसिमल है आपका पॉइंट उसकी आपने लेफ़्ट साइड है उसके पेयर बनाया है,
तो हमारे पास बनेगा 21 का पेयर और ये 9। पहले हम करेंगे 9 को सॉल्व। 3 से करेंगे, 3 3 जार 9, 9 में से 9 माइनस किया 0, पेयर ये 21 वाला हमारे पास आ गया नीचे, हमने ड्रॉप कर लिया। अब 3 और 3 हो गए हमारे पास 6। अब मैं अगर यहाँ पे 0 लगाऊं तो ये 60 बनता है और ये हमारे पास वैल्यू बनती है 21 जो कि कम है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी 0 लगाया, यहाँ पे भी 0 लगाया और ये 25 जो है हमारे पास पेयर, ये हमने नीचे उतार लिया 25 और ये जो डेसिमल है ये यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास है 60 वैल्यू, 60 इसके साथ लगा के देखते हैं 2 को और फिर उसी 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1204। तो हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, 3 से करके देखते हैं। 60 3 लगाया, मल्टीप्लाइड बाई 3, वैल्यू आ गई 1809। ये 3 से जाएगा 1809, माइनस किया 21 25 में से माइनस किया हमने 1809, हमारे पास वैल्यू आई 316। तो हमने लगाया 2 0 और उसको हमने किया ड्रॉप, हमारे पास वैल्यू हो गई 31,600। और जो 603 उसमें 3 ऐड किए तो हमारे पास हो गया 606। अब है हमारे पास 606, उसके साथ हम लगाए फॉर एग्ज़ाम्पल 6 लगा के देख लेते हैं। 606 के साथ 6 लगाए और उसी 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 36,000, ये ज़्यादा हो जाता है। तो 5 से करके देखते हैं। 606 5 लगाया, मल्टीप्लाई 5 से किया तो हमारे पास आ गया 30,325। तो ये किससे जाएगा, 5 से, 30,325। माइनस किया हमने 31,600, 30,325 माइनस किया तो हमारे पास आया 1275। हम इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। हमने लगाया 2 0 और उनको किया ड्रॉप नीचे, तो हमारे पास होगा 1,27,500 और यहाँ पे हमारे पास 6065 और उसमें करते हैं 5 ऐड तो ये हो जाते हैं 6070। 6070 इसके साथ हम अगर 6070 इसके साथ अगर हम 2 लगाएं तो और उसी 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 1,21,404। ऑलमोस्ट 2 से जाएगा ये। 2 से किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1,21,404। माइनस किया 1,27,500 में से माइनस किया 1,21,404 तो हमारे पास आया 6096। तो हमने यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको रखना है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन हमारे पास आ गई, इसका आंसर आया 921.25। इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर है, 30.30.35 एंड 2। तो हमने इसको राउंडिंग किया, राउंडिंग करने से हमारे पास आंसर आया 30.35। ये 2 हमने ख़त्म कर दिया, हमारा आंसर आया एग्जैक्ट आंसर 303 एंड 5। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। इसका लास्ट सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 6 जिसकी वैल्यू है हमारे पास 5921.25। 5921.25 इसके हमने बना लिए पेयर, एक पेयर ये बन गया, एक ये और एक ये वाला पेयर बन गया। अब इसको अगर 8 से करें, 8 8 सा 64 जी इंक्रीज हो जाता है, हमें चाहिए 59, तो 7 से करेंगे। 7 7 जार
49, 59 से 9 में से 49 माइनस किए 10, और ये 21 वाला पेयर हमने किया नीचे ड्रॉप। आज यहाँ पे ऐड किया 7 और 7 हो गए 14। अब इसको हम करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं 14 है हमारे पास, उसके साथ मैं वैल्यू लगाता हूँ 7 और उसी 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आता है 1029, जो कि इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम करेंगे इसको 6 के साथ। 6 लगाया, यहाँ पे भी 6 लगाया, 146 मल्टीप्लाइड किया 6, आ गया हमारे पास आया 876, 8 7 एंड 6, माइनस किया 1021, माइनस किया 876, हमारे पास वैल्यू आई 145, 14 एंड 5। अब ये पॉइंट लगाया हमने और ये 25 वाला पेयर जो हमने नीचे ड्रॉप किया, हमारे पास वैल्यू हो गई 14,525, और ये हमारे यहाँ पे आ गया 146 और इसमें ऐड किया 6, 152। अब हम 152 इसके साथ वो वैल्यू लगाएंगे, फिर उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा आंसर जो है 14,525 या इसके नज़दीक तरीन आ जाए। 152 इसके साथ हमने लगाया फॉर एग्ज़ाम्पल 8, फिर मल्टीप्लाइड किया 8 के साथ, हमारे पास आया 12,224। तो इसको 9 से करके देखते हैं। 152 इसके साथ लगाया 9 और फिर मल्टीप्लाइड भी 9 से किया, हमारे पास वैल्यू आएगी 13,761। 9 से जाएगा ये, यहाँ भी 9 लगाया, हमारे पास आ गया 13,761। तो माइनस किया 14,525, इसमें से माइनस किया 13,761, हमारे पास वैल्यू आ गई 764। अब हमने यहाँ पे 2 ज़ीरो लगाए और 2 ज़ीरो का पेयर बना के हमने नीचे उतारा इसको पेयर की सूरत में। तो अब हमारे पास 1529 उसमें ऐड किया 9, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1538। अब 1538 इसके साथ अगर हम लगाते हैं वैल्यू 1538 के साथ अगर हम लगाएं 4, 1538 इसके साथ लगाया हमने 4, फिर मल्टीप्लाइड भी 4 से किया, तो हमारे पास वैल्यू आई 61,536। 5 लगा के देख लेते हैं। 1538 इसके साथ लगाया हमने 5, फिर मल्टीप्लाइड बाई भी 5 से किया, हमारे पास वैल्यू आई 76,925। तो ये इंक्रीज़ हो जाती है 5 से, हमें 4 से करना पड़ेगा। 4 यहाँ पे भी लगाया, 4 यहाँ पे भी लगाया। 15384 इसके साथ हमने मल्टीप्लाइड किया 4 के साथ, हमारे पास वैल्यू आई 61,536। तो हमने किया माइनस 76,400, इसमें से माइनस किया 61,536, हमारे पास वैल्यू आ गई 14,864। 14,864। तो ये हमारा 2 डिजिट तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आया 94। लेकिन हम इसको मज़ीद एक दफ़ा 2 ज़ीरो लगा के इसको आगे बढ़ाते हैं ताकि हमारा राउंडिंग में आंसर बिल्कुल ठीक आ जाए। तो हमने 2 ज़ीरो लगाए, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 14,86,400। और यहाँ पे मैंने 15,384 और उसमें ऐड किया ये वाला 4, तो वैल्यू आ गई 15,388। अब है 15,388, इसके साथ में अगर लगाऊं फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ 5 लगाता हूं और उसी 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास वैल्यू आती है 7,69,425, जो कि काफ़ी कम है। तो इसको मैं 9 से करके देखता हूं। 15,388 साथ लगाया 9, फिर मल्टीप्लाइड भी 9 से किया, तो मेरे पास वैल्यू आई 13,85,009। ये इसके करीब तीन है। 9 से किया ये 13,85,009
001, तो इसको मैंने किया माइनस 14,86,400, इसमें से माइनस किया मैंने 13,85,001, मेरे पास वैल्यू आई 101,399। तो ये इस तरह चलता जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया? अप्रॉक्सीमेशन में हमारा जो आंसर आया है 5921.25, इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर है? ये हमारा जो आंसर था 76.949। ठीक है, 76, इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर आया? 76.949। तो हम इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक करते हैं और इसकी राउंडिंग ख़त्म करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 76.9। ये 9 या 5 या 5 से ज़्यादा है, तो एक हम ऐड करेंगे 4 में, तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5। तो ये हमारा आ गया आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, एक्यूरेट आंसर आफ्टर राउंडिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपका इसको आंसर प्रोवाइड करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।